हेलो बेटा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बेटा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक बेसिक चीज़ें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं शब्द ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स शब्द का मतलब है बेटा स्टडी ऑफ लाइट। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। एक है बेटा वेव नेचर और एक है आपका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को बेटा हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर को बेटा हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर के अंदर हम लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन या मोशन की बात करते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा हम यही डिस्कस करेंगे कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटा हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें कौन सी ज्योमेट्री यूज होती है बेटा? बिल्कुल बेसिक टाइप की ज्योमेट्री जो होगी आपकी वो यूज की जाती है। बेसिक ज्योमेट्री के अंदर बेटा आपके आते हैं एंगल्स, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर आती है बेटा कॉन्ग्रुएंसी, सिमेट्री या सिमिलर ट्रायंगल्स। थोड़ा बहुत बेटा बेसिक चीजें और डिस्कस होंगी। इतने में ही हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, मतलब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। एंगल्स के अंदर बेटा हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन काट रही है, तो ये एंगल्स होते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बराबर होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल बेटा ये दोनों बराबर होते हैं, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल्स के अंदर बेटा हमें बेसिक बेसिक चीजें उसकी पता होनी चाहिए। सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट्स से बेटा हमें एक जैसी दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, हमें प्रूव करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों इक्वल हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है बेटा एस रूल, यानी कि हम तीनों साइड्स को इक्वेट कर दें कि तीनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल्स की वो आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सेकंड रूल है बेटा एस रूल। इसके अंदर दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर हम प्रूव कर दें कि बराबर है तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वेट हो जाएंगी। देन है बेटा एस रूल। दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एस एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड की साइड हम इक्वेट कर दें तो वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे लिए सिमिलर हो जाएंगी। देन आर एच एस रूल है बेटा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर बेटा हम ये प्रूव कर दें कि दो ट्रायंगल्स के अंदर एक एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनियस बराबर है और कोई एक साइड बराबर है, तो भी बेटा वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब बेटा आते हैं हम सिमिलैरिटी पे। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर बेटा अगर मान लो हमें दो एक जैसी दिखने वाली ट्रायंगल्स दी गई हैं, हो सकता है उनका साइज बड़ा छोटा हो, तो हमें प्रूव करना होता है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनकी साइड्स के रेशियो बराबर हैं। अब देखो बेटा कोई दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, कैसे प्रूव किया जाता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स, तीनों की तीनों एंगल्स आपस में हम बराबर प्रूव कर दें किसी तरीके से, तो बेटा वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। ओके, अब हमें पता है बेटा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो कोई भी दो एंगल अगर हमने बराबर प्रूव कर दिए तो वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उसकी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। साइड्स के रेशियो बराबर का मतलब अगर हम ए बी और पी क्यू साइड का रेशियो लें और हम ए सी और पी आर साइड का रेशियो लें और बी सी और क्यू आर साइड का रेशियो लें, ये सब क्या आएंगे? बराबर। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ये बेटा बात सिर्फ साइड्स पर नहीं, ये परपेंडिकुलर्स पर भी एप्लीकेबल है।
लेट्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD एंड PQRS, तो जो रेशो साइड्स का है बेटा वही रेशो परपेंडिकुलर्स का भी होगा, और ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये चीज याद रखनी है बेटा कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स और उनके परपेंडिकुलर्स का रेशो सेम होता है। ये बेटा बेसिक ज्योमेट्री है जिसका हम ज्यादातर यूज करेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बेटा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में और डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में। अब बेटा लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट है क्या। लाइट है बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। लाइट वैक्यूम के साथ साथ कई ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी ट्रेवल करती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम की वेलोसिटी से कम होती है। किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होगी। लाइट एक वेव है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और इसकी वेवलेंथ भी होगी। जो लाइट की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड होती है, v = f लैम्डा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है बेटा, लेट्स से लाइट एयर टू वाटर जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एयर में उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट c के बराबर यानी कि 3 × 10⁸, और वाटर के अंदर मान लीजिए वेलोसिटी है बेटा कुछ v। तो जैसे ही वो एयर से वाटर में जाएगी उसकी वेलोसिटी चेंज करती है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस इक्वेशन के हिसाब से या तो f या लैम्डा दोनों में से कोई एक चीज चेंज होगी। अब बेटा जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है या किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर मीडियम चेंज होता है और मीडियम के चेंज के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज के साथ साथ बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी। यानी कि मीडियम चेंज करने पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। इसको हम बेटा इक्वेशन से दिखा सकते हैं। लेट्स से एक मीडियम में वेलोसिटी है v1, फ्रीक्वेंसी है f, लैम्डा है λ1। दूसरे मीडियम में वेलोसिटी है v2, फ्रीक्वेंसी है f, लैम्डा है λ2। दोनों का अगर बेटा हम रेशियो ले लें तो हमारे पास आ जाएगा v1/v2 = λ1/λ2। जिस रेशियो में वेलोसिटी चेंज होगी उसी रेशियो में लैम्डा भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी लैम्डा बढ़ेगा, एंड सो ऑन। चलो बेटा आगे चलते हैं। जो हमारे पास विजिबल लाइट है, विजिबल रीजन में लाइट है, विजिबल रीजन, उस विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है बेटा वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। 3600 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है वो होती है बेटा वायलेट कलर के लिए, 7200 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है बेटा वो होती है रेड कलर के लिए। तो अगर बेटा हम सारे कलर्स के बारे में बात करें विविग्योर, विविग्योर में बेटा कौन कौन आएगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अगर हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं बेटा तो आप नोटिस करो लैम्डा जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा लैम्डा रेड के लिए और सबसे कम फ्रीक्वेंसी भी रेड के लिए। ये है बेटा आपकी लाइट की प्रॉपर्टीज। लाइट के अलावा भी और कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवीज, एक्सरेज एंड सो ऑन। ये सारे रेज हम देख नहीं पाते तो इसको हम विजिबल लाइट के अंदर काउंट नहीं करते। आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बालाजी।